आ गए सारे? आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। जी सर, आ रही है। ओके ओके, चलो शुरू करते हैं फिर। तो हम लोग कहाँ पे थे? मैकेनिज्म पे। तो हम ये बात कर रहे थे कि क्या जरूरी होता है। पहले तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को बनना जरूरी होता है, ईस्ट्रोजन की वजह से वो बनते हैं। फिर ऑक्सीटोसिन स्क्वीजिंग करता है, PGF2 अल्फा निकलता है, वो ब्लड वेसल से होता हुआ उसमें कार्पस ल्यूटियम तक पहुंचता है, उसको रिग्रेस करता है और फिर उसके बाद ल्यूटियोलाइसिस हो जाती है। तो ये इन नटशेल एक नॉर्मल एक्टिविटी है, राइट। अब एंटी ल्यूटियोलाइटिक फैक्टर जो INF टाउ है, इधर बोवाइन और ओवाइन, कैसे काम करता है ये? ओके, तो आपको पता है कि यूट्रस की ल्यूमेन एंड सुपरफिशियल ग्लैंडुलर एपिथेलियम में देयर इज दिस जीन कॉल्ड अल्फा जीन, ओके, which codes for estrogen receptor. Okay, so what INF tau does, it causes the silencing of transcription. Okay, so you know everything is central dogma of life. You know what is all that. Suppose some effect has to happen, means पहले DNA से RNA और फिर प्रोटीन और then effect will happen. ठीक, तो यहाँ ये क्या करता है INF tau, ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर ही नहीं बनने देता, सॉरी ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर ही नहीं बनने देता, और किसी वजह से अल्फा जीन उसको हैंडल करता है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट INF ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को डिमिनिश करता है, इसको बनने नहीं देता। अब किसी भी हार्मोन और रिसेप्टर का फंक्शन वैसा ही है जैसा कि आपका आपके हॉस्टल वाले रूम का फंक्शन है, आप सारे स्टूडेंट्स का। जैसे अगर आप कॉलेज में कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, कॉलेज में कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके लिए पक्का आपको अपने हॉस्टल में होना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक, सपोज अगर कल एक आदेश आ जाए कि नहीं, आपके सारे हॉस्टल के रूम में ताला लग गया है, अब कोई यहाँ पे हॉस्टल में आप नहीं रह सकते हो, तो डेफिनेटली आप कॉलेज में तो कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपका रिसेप्टर, आपका कमरा वो किसी और ने ऑक्युपाई कर दिया, या उसको बनने नहीं दिया, या वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। सेम हार्मोन के साथ भी होता है, हार्मोन कितना भी रिलीज हो जाए, अगर उसका रिसेप्टर नहीं है जिसपे वो बाइंड होता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे INF टाउ क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर। रिमेंबर, ईस्ट्रोजन बनता था, ईस्ट्रोजन बनने के बाद रिसेप्टर पे अटैच होके ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बनाता था, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर में फिर ऑक्सीटोसिन बाइंड होता था, फिर उसके बाद उसने स्क्वीजिंग किया और PGF2 अल्फा रिलीज किया, वो PGF2 अल्फा रिलीज जाके ल्यूटियोलाइसिस करता था। यहाँ पे उसने पहला स्टेप ब्रेक कर दिया, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ही रिड्यूस कर दिया, उसका फॉर्मेशन। ओके, second, if you read second line, it says reduction of estrogen induced expression of oxytocin receptor. Okay, estrogen causes the induction of oxytocin receptor. Okay, now the same of, because estrogen is not produced, so receptors, oxytocin receptors are not functioning, and once oxytocin receptors are not functioning, means ऑक्सीटोसिन कैन नॉट बाइंड एंड कैन नॉट एक्ट। ओके, अगर ऑक्सीटोसिन ही अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, तो वो फिर कोई इस तरह का स्क्वीजिंग इफेक्ट या PGF2 अल्फा का रिलीज, स्क्वीजिंग इज समथिंग लाइक पल्सेटाइल जो हम बात करते हैं ना, तो वही स्क्वीजिंग एक लेमन टर्म है स्क्वीजिंग। ओके, तो ऑक्सीटोसिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाया, और उसकी वजह से पल्सेटाइल रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, PGF2 अल्फा, आई मीन PGF2 अल्फा की रिलीज कम हो गई। ओके, यहां तक क्लियर? यस सर। अब आप देखो ये चीज, देखो ये वाला रिडक्शन ऑफ पल्सेटाइल सिक्रीशन ऑफ PGF2 अल्फा, ठीक,
stay here. Let me just mark you one thing. अब ये देखो, ये अभी स्लाइड दिख रही है आपको ना? यस। अब ये देखो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड 5 पल्स पर 24 आवर्स, प्रेग्नेंट में काफी कम हो गई, नॉन प्रेग्नेंट में ज्यादा हो गई। अब समझ में आया कि पल्स कैसे वो होती है या फ्रीक्वेंसी कैसे मैनेज होता है? कुछ कुछ पल्ले पड़ा? चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे होगे तो पल्ले पड़ा होगा, आई थिंक सो। ठीक, सो दैट इज हाउ इसका रिडक्शन होता है। नाउ कमिंग टू एमआरपी इन केस ऑफ गोट। Okay, in case of goat, so again just like cattle and the sheep, the protein is called CTP initially, then INF tau. C stand for caprine. So secretion used to be between 16 to 21 days of gestation. सबसे 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक एमआरपी में है तो वो है पिग का एमआरपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so in case of MRP of pig, you have to you have to understand three very basic things. ठीक है, first is spacing and elongation. I will tell you each and everything, what is spacing, what is elongation, but time being you try to understand these three things. Spacing and elongation of conceptus. Second is production of estrogen. Okay, and third is endocrine exocrine model of MRP. ओके, रिमेंबर मैंने 3 वर्ड यूज किए थे, ल्यूटियोलाइटिक, एंटी ल्यूटियोलाइटिक एंड ल्यूटियोट्रॉफिक। ओके, सो E2 और एस्ट्रोजन इन केस ऑफ पिग इट एक्ट एज अ ल्यूटियोट्रॉफिक फैक्टर। अब वन बाय वन देख लेते हैं, स्पेसिंग क्या है, इलोंगेशन क्या है, देन एक्सोक्राइन एंडोक्राइन मॉडल क्या क्या है। स्पेसिंग मींस it is the embryo or conceptus, it migrates rapidly and it migrates in such a way that it evenly distributes, it get distributed evenly within the endometrium. Just like I'll cite one example for that. Suppose अगर आप बंद एक पंखा है, फैन है, सीलिंग फैन, तो आपसे अगर पूछे कोई कि कितने ब्लेड हैं इसके, तो आप बोलोगे 3 ब्लेड है, राइट? सपोज इसको हम 5 में फुल स्पीड में खोल दें तो कितने ब्लेड बता पाओगे आप? आप बोलोगे पूरे में ब्लेड ही ब्लेड है, तो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो स्पेसिंग का मतलब इतना ज्यादा मूवमेंट और माइग्रेशन होता है एम्ब्रियो का कि वो पूरे यूट्रस में इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, दैट इज स्पेसिंग। सेकेंड इज इलोंगेशन। इलोंगेशन मीन्स इट इज ग्रोइंग इन लेंथ, ठीक है, ये लंबा होता चला जा रहा है। ओके, देन ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन, अब चलो वन बाय वन देख लेते हैं। अब आ गया है स्पेसिंग। सो एज पर डेफिनेशन, you on day 4th, okay, embryo starts migrating in the uterus for even distribution. Okay, the second thing is porcine conceptus, means conceptus of pig, it converts progesterone into estrone or estradiol 17 beta. Remember, estrogen is luteotrophic factor. Estrogen एक luteotrophic factor है, मतलब कि ये कार्पस ल्यूटियम को प्रोटेक्ट करेगा, ल्यूटियोलाइटिक एक्टिविटी नहीं होने देगा और कार्पस ल्यूटियम को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर प्रोटेक्शन चाहिए, ईस्ट्रोजन ज्यादा चाहिए। नाउ बिकॉज ऑलरेडी एनिमल प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट एनिमल तो ईस्ट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि फॉलिकल से ही ईस्ट्रोजन मिलता है आपको। तो अब इसमें दूसरा चारा क्या है, दूसरा तरीका ये है कि प्रोजेस्टेरॉन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ओके, सो यहाँ पे इन केस ऑफ पोर्सिन, इन केस ऑफ पिग, progesterone is converted into estrogen. Okay, that is second point. Now coming to third point, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये इलोंगेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट में, और बहुत बार ये धागे की तरह हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। यू कैन सी वन एग्जांपल कि 80 to 100 सेंटीमीटर, ये जितने भी स्पेसिंग हुआ या इलोंगेशन हुआ, दैट इज द ओनली पर्पस फॉर दीज टू, मीन्स entire endometrium, entire uterus and body of uterus horn should be filled with
fetus material or conceptus. Okay, clear? अब आ जाते हैं तो पहला स्पेसिंग और इलोंगेशन हमने देख लिया। सेकंड आते हैं दिस ईस्ट्रोजन की क्या एक्टिविटी, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ल्यूटियोट्रॉपिक फैक्टर इन केस ऑफ porcine or pig. Okay, so what it does, it maintains the LH receptor in carpus luteum. अरे हाँ तो बने। Hello. Okay, so it maintains the LH receptor in CL. Then second, what it does, prostaglandin E2, it causes secretion of prostaglandin E2. Again, you need to understand prostaglandin F2 alpha and prostaglandin E2. These are two very different things. Okay, PGF2 alpha ल्यूटियोलाइसिस करता है, ल्यूटियोलाइटिक फैक्टर है, जबकि PGE2 ल्यूटियोट्रॉपिक फैक्टर है। ओके, सो यहाँ पे ये PGE2 सिक्रीट कराता है और PGE2 ईस्ट्रोजन, ओके, पिग के केस में, एंड दिस PGE2 एक्ट्स एज ए ल्यूटियोट्रॉपिक फैक्टर और एंटी ल्यूटियोलाइटिक फैक्टर। ओके, थर्ड थिंग इज, दो काम हो गए। थर्ड ये है, इट अल्टर्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ PGF2 अल्फा। ओके, हाउ इट अल्टर्स, आपको पता है यूट्रस, पूरा यूट्रस में बॉडी ऑफ द यूट्रस है, फिर उसके बाद यूट्राइन हॉर्न है, फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, एंड देन दिस ओवरी। ओके, ऐसा ही है ना? यस। ओके, तो ठीक है, ओवरी है। तो अब ओवरी के ऊपर सीएल बना हुआ है, ठीक? तो अगर, और ये ओवरी कहाँ होती है? यूट्राइन हॉर्न के पास होती है, एकदम कॉर्नर में, ठीक? और आपको ये भी पता है कि यूट्रस के अंदर एक लूमेन भी होता है, क्योंकि ये तो राउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक? और वो होता है ऊपर। अब अगर सपोज किसी चीज को ओवरी तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा? कोई सबस्टेंस अगर पहुंचना है तो जो यूट्राइन बॉडी या हॉर्न में जो ब्लड वेसल है, ठीक है, उसके थ्रू वो वहां तक पहुंच सकता है, यूट्राइन ल्यूमेन, यूट्रस के आखिरी छोर तक जहां पे ओवरी है, ठीक? अब यहाँ पे ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन जो बना बनाया PGF2 अल्फा है, जो ब्लड के रास्ते सीएल तक जा रहा था, यानी ओवरी तक जा रहा था, ओके, सरफेस में बाय ब्लड, व्हाट इट कॉजेस, इट डाइवर्ट्स इट, वहां से उठा करके यूट्रस के लूमेन या यूट्राइन जो हॉर्न है उसके लूमेन में डाल देता है। ये ईस्ट्रोजन फैसिलिटेशन करता है, डालने का मतलब ये, आप समझने का प्रयास करो, जो हार्मोन है दैट शुड रीच CL which is present in ovary, okay, through blood vessel. Blood vessel is there on the top of the uterine body or uterine horn, okay. From there the PGF2 alpha, so called formed PGF2 alpha, it diverted from upper layer to down in uterine lumen, ओके, समथिंग जैसा कि आपने उठा के किसी भी चीज को उठा के एक नाली में डाल दिया और उसके बाद फ्लश कर दिया, वो चला गया, तो वो ऊपर से ब्लड वेसल से डायरेक्ट करके वो यूट्राइन लूमेन में डाल दिया, ओके। बिकॉज ब्लड से आपने निकाल के यूट्राइन लूमेन में डाल दिया, तो अब वो सीएल तक पहुंच नहीं रहा है। तब आपके एक दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए, यू शुड आस्क वन मोर क्वेश्चन, देन व्हाट हैपेंस टू दैट formed PGF2 alpha which is released in lumen, uterine lumen? वहां पे क्या होगा? वहां पे जो यूट्राइन लूमेन में जो आपने रिलीज किया है उसको फीटल मेम्ब्रेन होंगे, क्योंकि फीटस है, फीटल मेम्ब्रेन होंगे, दैट फीटल मेम्ब्रेन कन्वर्ट्स PGF2 alpha into PGFM which is inactive substance which has no luteolytic activity. Clear? यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई हैं। अब आ जाते हैं हॉर्स में MRP इन केस ऑफ हॉर्स।
So exact mechanism is not much clear, okay, but you can say estrogen production. Estrogen again is luteotrophic in case of horses. Then migration of conceptus, or you can say spacing. हॉर्स में इलोंगेशन नहीं होता है, ओके, सो यहाँ पे केवल माइग्रेशन होगा, स्पेसिंग होगी. एंड देन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज 2 एक्टिविटी का सप्रेशन. रिमेंबर 3 चीजें जो मैंने बताई थी आपको फैटी उसके लिए, तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन को ही रिड्यूस कर रहा है. दैट इज वन. ईस्ट्रोजन ल्यूटोट्रॉफिक फैक्टर है, वो प्रिवेंट करता है ल्यूटियोलाइसिस को. एंड देन माइग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्टस. 3 थिंग्स. Okay, so what prostaglandin synthetase 2 it could have used in formation of PGF2 alpha, but what Conceptus does, it down regulates the PG synthetase 2 activity. ठीक है, डाउन रेगुलेशन का मतलब है कोई चीज नॉर्मल वर्क कर रही है, आप उसको वर्क नहीं करने दो. तो यहाँ पे पीजी सिंथेटेज 2 अगर बनता है तो वो फिर क्या करेगा, PGF2 अल्फा को बनाएगा. ठीक है, यहाँ पे उस पीजी सिंथेटेज 2 को ही आपने डिमिनिश कर दिया. ओके, अगेन लाइक इन केस ऑफ पिग, अगेन यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एक्सप्रेशन वाज डिमिनिश्ड. ओके, देन वेरी टू द वेरी लिमिटेड एक्सटेंट ये माइग्रेशन बहुत, स्पेसिंग बहुत तेज से होता है इसमें. ओके, और आफ्टर 16 to 18 days the implantation, before implantation to happen, the conceptus used to get fixed in somewhere. So before that rapid migration होगा, spacing होगी, और उसकी वजह से even distribution होगा पूरे endometrium में. Now coming to the last one is this because estrogen is luteotrophic factor in case of pig and horse. So especially in case of horse, it has direct beneficial or anti-luteolytic effect, and indirect as well. Okay, so this is your reference. You can go through these books and articles, and you can further you can understand this particular topic in a better way. Okay. Now, if you have any such question or any query or anything, so you can ask. हेलो, हाँ सर. सर ये प्रोजेस्टेरोन से एस्ट्रोजन में सर जो बनता है MRE पीक के केस में सर, तो जब प्रेगनेंसी जब प्रेगनेंसी हो जाता होगा तो वहाँ सर प्रोजेस्टेरोन का जब कॉन्सेंट्रेशन जब मैक्सिमम होगा फिर वहाँ एस्ट्रोजन कैसे बनता होगा? तो इनहिबिट होना चाहिए वहाँ पे एस्ट्रोजन. सही कह रहे हो. वेट बेटा, स्क्रीन शेयरिंग पहले आप कर दूं मैं. हाँ, क्या कह रहे थे आप? सर ये पीक के केस में जो MRP सर बता रहे थे कि प्रोजेस्टेरोन से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो सर जब प्रेग्नेंट जब ये पीक रहती होगी तो वहाँ सर प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता होगा. हाँ, तो वहाँ एस्ट्रोजन. हाँ सर प्रेग्नेंट पीक के केस में सर जब प्रेग्नेंट जब होगी कोई भी पीक तो वहाँ पर सर प्रोजेस्टेरोन सर मैक्सिमम होगा ना. हाँ तो फिर वहाँ पे एस्ट्रोजन कम रहेगा, लेकिन फिर बनता कैसे प्रोजेस्टेरोन से एस्ट्रोजन? कैसे बनता नहीं है, उसको वर्ड अगर आप देखो कन्वर्ट मतलब नहीं सर, कन्वर्ट होता है मतलब. हाँ. तो बाई मीन्स ऑफ कैटलिस्ट, बाई मीन्स ऑफ एंजाइम्स, तभी वो हो जाएगा, कन्वर्ट होगा. कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, क्योंकि नेचुरली तो ईस्ट्रोजन प्रेजेंट रहेगा नहीं. ओके, और स्पेशली हाँ, स्पेशली प्लेसेंटल ईस्ट्रोजन इतना ज्यादा रिलीज नहीं हो पाता इन केस ऑफ पिग कि वो इस अमाउंट में जाए कि वो ल्यूटियोट्रॉफिक एक्टिविटी अपनी शो करे. तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन इज more than sufficient, more than needed. Yes, so what happens, certain amount of progesterone is converted into estrogen, because again estrogen luteolytic activity को suppress करेगा. सर वहाँ प्रोजेस्टेरोन तो सर वहाँ पे प्लेसेंटा भी तो रिलीज करता होगा ना वहाँ पे. क्या कह रहे हो?
सर जब प्लेसेंटा जब बन जाता होगा तो प्रोजेस्टेरोन तो फिर वहां भी और मैक्सिमम रहता होगा सर, तो वहां पे एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कैसे बनता है फिर, मतलब समझ में नहीं आ रहा सर हमको। अरे यार, तुम्हें इसमें समझने की क्या समस्या है? प्रोजेस्टेरोन बन रहा है, इनफ बन रहा है, मैंने मना नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोजेस्टेरोन बनना खत्म हो जाता है या प्रोजेस्टेरोन बनता नहीं है। प्रोजेस्टेरोन मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन हमें कुछ ईस्ट्रोजन भी चाहिए। कुछ हमको ईस्ट्रोजन भी चाहिए ताकि ल्यूटियोट्रॉपिक एक्टिविटी उसी के थ्रू शो होगी। तो कन्वर्जन है, बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं। जैसे अ, अगर आप देखो तो स्टार्टिंग अगर आप उसमें करो तो जो ये वाले होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, एराकिडोनिक सर एसिड से, या बहुत सारी एक्टिविटी, स्टेरॉइडोजेनेसिस कैसे होती है? एक से दूसरे में कन्वर्जन होता है या नहीं होता है? आप कोलेस्ट्रॉल एज ए बेसिक मॉलिक्यूल हुआ, वहां से फिर बहुत से C19, C18, C20 कंपाउंड्स बनते हैं, एक दूसरे में यस सर कन्वर्जन होता जाता है। तो इन द सेम वे कन्वर्जन होता है, प्रोजेस्टेरोन का ईस्ट्रोजन में कन्वर्जन होता है। आपने इवन फॉलिकुलर डायनामिक्स में बहुत सारे कन्वर्जन, टू सेल टू गोनेडोट्रोपिन थ्योरी में आपने देखा होगा, बहुत सारा यस सर कन्वर्जन यस सर होता है। इन द सेम वे यहाँ कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन यस सर इसेंशियल है कन्वर्जन, बिकॉज कन्वर्जन नहीं होगा तो ल्यूटियोट्रॉपिक एक्टिविटी हम कैसे ले सकते हैं एस्ट्रोजन में? सिंपल है। यस यस। नहीं, इसमें समझ में आया या अब ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं सर समझ गए सर, सर सिंपली सर कन्वर्जन होता है, मतलब सिंथेसिस नहीं होता है वहाँ, नहीं, कन्वर्ट कन्वर्जन करता है। होगा, सिंथेसिस क्यों कराओगे? कन्वर्जन होगा, यस बिकॉज ये यस सारे ही चूंकि ये सारे सी कंपाउंड हैं, ओके, इनका बेसिक मॉलिक्यूल एक ही होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। यस तो सर इनकी केवल कार्बन नंबर्स में और थोड़ी उसमें मॉर्फोलॉजिकल नहीं करेंगे, कॉन्फिगरेटरी चेंजेस होते हैं, और उसके थ्रू एक स्टेरॉइड दूसरे स्टेरॉइड में, या एक प्रोटीन हार्मोन दूसरे प्रोटीन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है इजीली विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड कैटालिस्ट। यस यस। ओके, एनीथिंग एल्स? यस सर। किसी और ने कुछ पूछना है? सर ये इसमें सर सर हम्म। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो। सर ये सर पीक में सर ये वन बाय वन, वन एट ए टाइम। अबू शायद बोल रहे थे, अबू जार। यस सर। हाँ अबू, कुछ बोल रहे थे आप? सर ये प्रेग्नेंट ईव में 1.3 पल्स पर 24 आवर, और सर नॉन प्रेग्नेंट ईव में सर, सर तो हम डिफरेंस क्या है सर? 7.6। हाँ, क्या कह रहे हो? 7.6 सर, मतलब दोनों में सर डिफरेंस क्या है सर? अरे बेटा, ये पल्स, डिफरेंस आपको नहीं समझ सर में ये आ रहा है? पल्स का यहाँ अगर, क्या है? हाँ देखो, बात समझो। मतलब जैसे, जी, हाँ नहीं, तुम पूछ लो पहले क्या, पूरा क्लियर कर लो, फिर मैं समझाता हूँ आपको। मतलब ये तो नहीं मतलब पूछ एक रहे में हो? सर कम है पल्स और एक में ज्यादा है अरे डेफिनेटली एक में ज्यादा सर। है। देखो, ज्यादा पल्स होगी तो इसका मतलब ज्यादा पीजीएफ2 अल्फा रिलीज हुआ है। ज्यादा पीजीएफ2 अल्फा रिलीज होने का मतलब है कि अमाउंट ऑफ पीजीएफ2 अल्फा ज्यादा है। ज्यादा अमाउंट ऑफ पीजीएफ2 अल्फा का मतलब वो ल्यूटियोलाइसिस कराएगा, इसीलिए वो नॉन प्रेग्नेंट है। अगर 5 से कम पर 24 आवर्स में 5 से कम पल्स होती हैं, इसका मतलब 1.3 का मतलब है कि वो लगभग डेढ़, मतलब 1 और 2 के बीच में पल्स उसकी रिलीज हो रही, तो बहुत ही कम अमाउंट में पीजीएफ2 अल्फा रिलीज हो रहा है। कम पीजीएफ2 अल्फा रिलीज होगा तो वो ल्यूटियोलाइसिस। एक सिंपल फंडामेंटल है, समझने का प्रयास करो कि जैसे आपको बुखार होता है, सपोज आपको बुखार हुआ, ठीक है, तो आप क्या करते हो? यस सर। पैरासीटामोल लेते हो। तो आपके पास एक प्रॉपर डोज होगी ना पैरासीटामोल की, कि सपोज ठीक है 600 mg खा ली अगर बड़ा एडल्ट है, छोटा है तो सपोज 250-300 mg खा लिया। सपोज आप अपनी बात करो, आपको 600 mg या 500 mg पैरासीटामोल चाहिए ताकि फीवर आपका डाउन हो। ठीक, अगर आप 100 mg खाओगे या 50 mg खाओगे टेबलेट, तो बुखार तो डाउन नहीं होगा ना। तो सीधी सी बात है, वहां पे आपको अगर ल्यूटियोलाइसिस करनी है तो आपके पल्सेस, नंबर ऑफ रिलीज पीजीएफ 5 से सर। ज्यादा, पल्स का मतलब यह है कि नंबर ऑफ रिलीज, ठीक है, तो पीजीएफ सर। आपको यस सर। 5 बार से ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए वो नॉन प्रेग्नेंट है। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट मतलब साइक्लिक है, उसके साइकिल चल रहे हैं। तो उसने क्या किया, सीएल को गला दिया, रिग्रेस कर दिया, ये है। ओके यस सर। ओके। ओके सर, थैंक हम्म। यू। यस सर। हाँ पप्पू बताओ।
सर ये सर ये पीक के केस में सर जैसे बोले कि पीजीएफएम मोर ल्यूटोलाइटिक एक्टिविटी करेगा, तो सर उसमें पीजीएफ टू अल्फा भी दोनों, पीजीएफ टू अल्फा या पीजीएफएम दोनों करेगा या सिर्फ पीजीएफएम करेगा? फिर से क्योंकि बोलो क्या कह पीजीएफ टू रहे अल्फा हैं? भी तो स्लो स्लो, सर बड़े फास्ट बोल जाते हो सर, तुम। हाँ हाँ सर पीक के केस में से एमआरपी इन पीक के केस में सर हाँ जैसे हाँ। बोले कि पीजीएफएम मोर ल्यूटोलाइटिक एक्टिविटी करता है, तो वो पीजीएफ टू अल्फा से पीजीएफएम बनता है, हाँ हाँ मतलब कन्वर्ट होता है ना सर यहाँ पे? हाँ, फीटल मेम्ब्रेन उसको तो कन्वर्ट कर देती है। हाँ हाँ। तो सिर्फ पीजीएफएम ही ल्यूटोलाइटिक करेगा या फिर पीजीएफ टू अल्फा अरे भी कर सकता बाबा, है वो? कहाँ कंफ्यूज हो गए पप्पू कुमार, कहाँ इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उसमें साफ साफ एक वर्ड लिखा है, पीजीएफएम इज इनएक्टिव सबस्टेंस। पीजीएफएम इनएक्टिव है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। पीजीएफ2 अल्फा जो ब्लड में था, वेसल्स के थ्रू वो सीएल की तरफ जा रहा था, ईस्ट्रोजन ने क्या किया, उसको डाइवर्ट करके ल्यूमेन में डाल दिया। ठीक है, यस सर, यूट्रस के यस ल्यूमेन सर, में डाल दिया। अब यूट्रस के ल्यूमेन में कौन है? वहां तो बच्चा पल रहा है ना। बच्चा है तो यस उसमें सर, फीटस है, तो फीटस की मेम्ब्रेन भी होगी। फीटस की मेम्ब्रेन यस है, सर, तो वो क्या करती है, यस वो सर, पीजीएफ2 अल्फा को उठा लेती है, यस बाइंड सर, करती है और उसको यस सर, पीजीएफएम में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, यस सर, वो पीजीएफएम वो इनएक्टिव सब्सटेंस है। यस सर, अब ये समझने का प्रयास करो कि जो पीजीएफ2 अल्फा है, पहले वो जा रहा था सीएल के पास, कार्पस ल्यूटियम जो ओवरी में है, उसको डायरेक्ट करके यस भेज सर, दिया गया कहाँ? लूमेन में, जहाँ पे बच्चा पल रहा है, जहाँ पे फीटल मेम्ब्रेन है। इट इज समथिंग लाइक कि आप यहाँ वेटनरी के डॉक्टर बनने आए थे, आप बने भी डॉक्टर, लेकिन उसके बाद आपको वेटनरी हॉस्पिटल में न भेज के किसी इंजीनियरिंग वाली जगह पे भेज दिया, जहाँ पे आप बिल्डिंग बना रहे हो या कंप्यूटर इंजीनियर वाला काम जहाँ पे चलता है। तो आप तो वहां पे आपका एक्टिविटी खत्म, आपकी एक्टिविटी तो वही होगी यस ना सर, जहाँ वेटनरी हॉस्पिटल होगा। यस, तो ये जो यस सर, यस सर, पीजीएफ2 अल्फा की एक्टिविटी थी वो सीएल के पास होनी चाहिए थी, वो सीएल के उसमें पहुंचता तो काम करता, उसको भेज दिया गया लूमेन में। वहाँ वहाँ रखे हुए थे बच्चे, उनके मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स ने उठा के उसको इनएक्टिव सब्सटेंस पीजीएफएम में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? यस सर, मेनली सर इनएक्टिव कर दिया पीजीएफ अल्फा को। हाँ, इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पीजीएफ2 अल्फा इज कॉल्ड पीजीएफएम। पीजीएफएम, यस, थैंक यू। ओके, कोई और? हाँ, एक एक लिखा हुआ है कंसेप्टस। कंसेप्टस बोलते हैं बहुत ही अर्ली स्टेज के एम्ब्रियो को कंसेप्टस बोला जाता है, एक प्रॉपर साइंटिफिक टर्म है कंसेप्टस। ठीक है, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, जब एम्ब्रियो खाली ऐसे मतलब राउंड और एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो इधर उधर घूम सकता है, तो ऐसे को एक्चुअली एम्ब्रियो न बोल के हम कॉन्सेप्टस बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा टर्म होता है। एक बार इसका इम्प्लांट हो गया तो फिर वो एम्ब्रियो वर्ड अच्छा लगता है। ये स्टार्टिंग में जाइगोट वर्ड जैसे यूज करते हैं 2 सेल का, उसी तरह स्टार्टिंग में कंसेप्टस यूज कर लेते हैं, है ना? क्लियर? यस सर, ओके, चलो फिर एंड करें इसको। यस सर, जो भी सीआर मैंने आज अभी बात की है, तो वो लोग अटेंडेंस मेरे को पर्सनली भेज दो। ओके।